नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर भूपेंद्र है। मैं डिपार्टमेंट ऑफ जीरियाट्रिक मेंटल हेल्थ किंग जॉर्ज केशव विश्वविद्यालय में एडिशनल प्रोफेसर हूँ। आज के समय में किसी पेरेंट्स से मिलो तो यही कहते हैं, क्या करें, आज तो बहुत मुश्किल हो गया है, बच्चों को पढ़ाना मुश्किल हो गया है, बच्चों को पालना मुश्किल हो गया है, बच्चे हमारा कहना मानते ही नहीं हैं। तो माता पिता भी परेशान हैं, बच्चे भी परेशान हैं। तो भाइयों बहनों, बहुत ऊंची बात नहीं है, बात बहुत छोटी है। आप सभी के साथ हम कुछ बातें साझा करेंगे, शायद ये आपको पेरेंटिंग में काफ़ी मदद कर सकती हैं। न सिर्फ बच्चों को बेहतर बनाने में, बल्कि आपके खुद की मनोस्थिति को अच्छा बनाने में ये काफ़ी आपको मदद कर सकती हैं। तो सबसे पहले और इम्पोर्टेंट बात है, पेरेंट्स को, माता पिता को, गार्जियन को अपने अंदर पेशेंस रखना। बिना पेशेंस के जीवन में वो चीज़ हमको नहीं मिल सकती है जो हम चाहते हैं। दोस्तों, अगर मुझे आम का फल भी चाहिए तो बीज डालने के बाद हमें फल आने तक इंतजार करना पड़ेगा और तब तक उसकी सेवा पालना करनी पड़ेगी। आजकल थोड़ा सा जो इम्पेशेंस है, अधीरता है, वो बढ़ती जा रही है। थोड़ा धीरज रखें, सुधरने में, बनने में थोड़ा समय लगता है। तो कौन सी पहली इंपॉर्टेंट बात? पेशेंस। तो धैर्यता बहुत जरूरी है अगर हम एक अच्छा पेरेंट्स बनना चाहते हैं, एक अच्छी पेरेंटिंग करना चाहते हैं। धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे होए, पानी सींचे सौ घड़ा, रुत आवे फल होए। तो क्या करना है? अपना पुरुषार्थ करना है, धीरज रखना है और समय का इंतजार करना है। समय ऐसा आएगा जब एक बीज आप बोएंगे और हजारों हजारों की संख्या में आपको फल खाने को मिलेंगे। तो डियर पेरेंट्स, पहली बात कौन सी ध्यान में रखना है? पेशेंस। दूसरी बात कौन सी? एक्सेप्टेंस, अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस। अपने बच्चों को जो है, जैसे है, उसको स्वीकार कर ले, क्योंकि वही आपके हैं, वही आपके काम आने वाले हैं और आप ही उनके काम आने वाले हैं। कोई दूसरा ना आपके काम आने वाला है और ना कोई दूसरा माता पिता आपके बच्चों की देखभाल करने वाला है। तो जो है, जैसे है, मेरे राजा बच्चे हैं, अच्छे बच्चे हैं, गुणवान बच्चे हैं। स्वीकार कर लें उनको। ऐसे नहीं कि जब देखो तुम तो ऐसे हो, तुम तो बेकार हो, फलाने का लड़का ऐसा करता है, तुम तो कुछ नहीं करते हो। नहीं, जो हो, जैसे हो, मेरे बच्चे हो, राजा बच्चे हो। अगर इस चीज को हम जीवन में अपना लेंगे तो बच्चों की पालना बहुत सहज हो जाएगी। बच्चों को आपसे प्यार मिलने लगेगा और जब बच्चों को आपसे प्यार मिलने लगेगा तो बच्चे कहाँ जाएंगे? आपके पास ही तो आएंगे ना। स्वीकार कर लीजिए, बहुत प्यार से उनको गले लगा लीजिए। कोई बात नहीं बेटा, गलती हो गई, हमसे भी हो जाती है, तुम जैसे भी हो मेरे हो। इम्पोर्टेंट बात है ना, पेशेंस के साथ साथ अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस। तीसरी कौन सी इंपॉर्टेंट बात है? रियलिस्टिक हमें होना चाहिए। कई बार हम अपने बच्चों की तुलना उन सभी बच्चों के साथ करने लगते हैं जो डिफरेंट होते हैं, जिनके पास रिसोर्सेज डिफरेंट होते हैं, जिनको अलग अलग तरीके से परवरिश मिलती है। हम ये भूल जाते हैं कि मैं अलग हूँ, मेरे बच्चे अलग हैं और संसार में हर बच्चे अलग हैं। हम उनसे वही अपेक्षा करने लगते हैं जो पड़ोसी के बच्चे कर रहे होते हैं या जो कोई दूसरे कर रहे होते हैं, जो शायद हमारा बच्चा किसी और चीज को बेहतर कर सकता है, उस पर हमारा ध्यान नहीं जाता है। तो तीसरी इंपॉर्टेंट बात भाइयों बहनों, पेरेंट्स को रियलिस्टिक होना चाहिए। जो हमारे पास है, जितना हमारे पास है, जैसा है, उसको स्वीकार करके हमें आगे बढ़ना है। ऐसे नहीं
हम अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन अपने बच्चों से रखें और अपने आप से भी रखें, जो हम फुलफिल नहीं कर पाए और हम परेशान हो। कहीं आज के समय में पेरेंट्स में तनाव और स्ट्रेस का कारण यही तो नहीं है, उसका बच्चा इतना आगे बढ़ गया, मेरा तो पीछे रह गया, नाम बदनाम कर देगा, फेल हो जाएगा। बहुत सारी बातें जो मन को परेशान करती हैं, उन सब बातों में ना पड़ के जो भी जैसा है उसको बेहतर बनाने का, अपने बच्चे के मनोबल बढ़ाने का प्रयास करना है। एक छोटी सी स्टोरी आप सभी ने सुना होगा, अल्बर्ट आइंस्टीन की कहानी है। ऐसा बताते हैं कि उनके स्कूल के टीचर समझते थे कि इनको कुछ नहीं आता है, और उन्होंने उनके माँ को एक लेटर लिखा और कहा कि अपने बच्चे को स्कूल से ले जाइए। वो माँ ने लेटर को देखा और बच्चे को कुछ नहीं बोला। जब अल्बर्ट आइंस्टीन ने उनसे पूछा क्या लिखा, उन्होंने कहा नहीं, आपका बच्चा बहुत होशियार है, शायद मैं उसको इतनी अच्छी शिक्षा नहीं दे सकता हूँ। तो उनकी माँ ने उनको पढ़ाया। डियर पेरेंट्स, हर बच्चे में अपना एक टैलेंट्स होता है, यूनिकनेस होती है। महज उसको स्कूल में परफॉर्मेंस के आधार पर, किसी विशेष योग्यता के आधार पर कभी मत आंकिए। आपका बच्चा विशेष है, आपका बच्चा यूनिक है, इसलिए हमें रियलिस्टिक रहना है। क्या रहना है? रियलिस्टिक। चौथी इंपॉर्टेंट बात, हमें एंथुजियास्टिक रहना है, ऊर्जावान रहना है, ऑप्टिमिस्टिक रहना है, आशावादी रहना है, निराशा नहीं आने देना है। नहीं तो हमारे निराशा का प्रभाव हमारे बच्चों के ऊपर भी पड़ता है। तुमको कितना समझाऊं, तुम समझते नहीं हो, तुमको समझाना ही बेकार है, तुम तो किसी काम के नहीं हो, अब मैं तुम्हें समझाऊंगी ही नहीं, कदाचित नहीं। जितनी बार बच्चा पूछे हमें उतनी बार बताना है, और बताते बताते थकना भी नहीं है, ताकि अगली बार भी वो हमारे पास आए। एंथुसियास्टिक रहना है, ऑप्टिमिस्टिक रहना है, और किसी भी प्रकार की निगेटिविटी ना अपने अंदर ले आना है, ना अपने माध्यम से बच्चों के सामने शो करना है। कभी कभी माता पिता फाइनेंशियली वीक होते हैं, बच्चों को कहते हैं मैं क्या करूं, मैं बहुत गरीब हूं, मैं तुम्हारे लिए ये नहीं कर सकता, तुम्हारे लिए वो नहीं कर सकता, तुम्हारी बदनसीबी है जो तुम गरीब परिवार में जन्म लिए हो, मैं क्या करूं। इस तरह की निगेटिविटी बच्चों के अंदर डालने के स्थान पर उनको ऑप्टिमिस्टिक बनाना है। अच्छे सक्सेसफुल लोगों का एग्जाम्पल देकर के उनको मोटिवेट करना है। अब्दुल कलाम, ऐसे बहुत सारे राष्ट्रीय स्तर पर नेता हुए हैं जिन्होंने अपने गरीबी को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। किसी प्रकार की निगेटिविटी अपने बच्चों पे हावी ना होने दे, ना खुद निगेटिव हो। और बहुत महत्वपूर्ण बात, बहुत महत्वपूर्ण बात आपके साथ साझा कर लें, टॉलरेंट रहना है, सहनशील बनना है। अगर बच्चा कुछ कह भी देता है, बच्चे हैं, उनको अनुभव नहीं है, उनको एक्सपीरियंस नहीं है, दुनिया में कोई बात देख लिया, सुन लिया, अगर कुछ भला बुरा भी जाने अनजाने में कह देता है, माफ कर देना है, गले लगा लेना है, उसकी बात को सहन करके उसको सही डायरेक्शन देना है। तो कौन सी बातें भाइयों बहनों? पेशेंस रखना है, ठीक बात है ना, अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस रखनी है बच्चों की, रियलिस्टिक उनसे एक्सपेक्टेशन रखनी है, एंथुसियास्टिक रहना है, किसी भी प्रकार की निगेटिविटी को हावी नहीं होने देना है, और टॉलरेंट रहना है। करके देखें, मिरेकल हो जाएगा। इन्हीं सब बातों के साथ ओम शांति। थैंक यू।